सृष्टि के आरंभ से ही मानव शक्ति और सत्ता का भूखा रहा है। जी हाँ, और इस शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हथियार विकसित किए जाते हैं और इनमें से कई हथियार ऐसे होते हैं जो कि जैविक हथियार होते हैं। जी हाँ, शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिद्वंदिता सभी जानते हैं और इस समय ऐसे ऐसे हथियार विकसित हुए जो कि मानव सोच से परे हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक प्रयोग की। किसी समय मध्य एशिया में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर एक द्वीप था जो चारों तरफ से जहरीले रेगिस्तान से घिरा हुआ था। लेकिन आज ये द्वीप नहीं है क्योंकि इसके आसपास की झील यानी अरल सागर अब सूख चुकी है। इस द्वीप का नाम था बोजरोसनेडिया। जी हाँ, किसी दौर में यह मछली मारने का बहुत बड़ा ठिकाना था। ये उस वक्त की बात है जब अरल सागर दुनिया की चौथी बड़ी झील हुआ करती थी। लेकिन सोवियत संघ ने इस झील का इतना दुरुपयोग किया कि आज ये झील सूख चुकी है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि झील तक पानी लाने वाली नदियों का रुख खेतों की तरफ मोड़ दिया गया। आज की तारीख में बोजरोसनेडिया को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में गिना जाता है। एक दौर में यहाँ पर सोवियत संघ का जैविक युद्ध की तैयारी का ठिकाना हुआ करता था। 70 के दशक से यहाँ कई भयानक घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे कि 1971 में एक वैज्ञानिक बीमार पड़ गए और उसे चेचक की बीमारी हुई। जब उसे चेचक का टीका भी लगा हुआ था तब भी वो बीमार पड़ा और बाद में वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसकी वजह से उसके कई रिश्तेदारों की मौत हो गई। इस घटना के ठीक एक साल बाद 2 लापता लोग एक नाव में मरे पाए गए और कहा जाता है कि उन्हें इस इलाके में प्लेग की बीमारी ने मार डाला। इसके बाद पूरे इलाके में बड़ी तादाद में मरी हुई मछलियां पकड़ी जाने लगी। मई 1988 50,000 के आसपास बारहसिंगे इस इलाके में रहस्यमय तरीके से मर गए और इन सब की मौत 1 घंटे के अंदर हो गई थी। तो सोचिए कि क्या हुआ होगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी 90 के दशक से ये इलाका वीरान पड़ा हुआ है। दरअसल ये सोवियत संघ के जैविक हथियार के परीक्षण का केंद्र था। इसके बारे में कहा जाता था कि सोवियत के दौर में यहाँ जैविक युद्ध के बहुत सारे तजुर्बे किए गए थे, बहुत सारे प्रयोग किए गए थे, बहुत से जानलेवा बीमारियों की जड़ समझे जाने वाले बैक्टीरिया यहाँ पर जमा किए गए थे। इस इलाके को सोवियत संघ ने सैन्य अड्डा बना लिया था और यहाँ जैविक हथियारों का परीक्षण किया जाता था। हालांकि सोवियत संघ का ये प्रोजेक्ट बेहद खुफिया था। सोवियत संघ के किसी भी नक्शे में इस इलाके का कोई जिक्र नहीं मिलता है। जिन लोगों को इनके बारे में पता था वो इसके कोड नेम अलार्क्स 7 के नाम से जानते थे। एक बार यहाँ पर एंथ्रैक्स बीमारी के कीटाणुओं की बड़ी खेप लाई गई थी और इसके अलावा चेचक और प्लेग के बैक्टीरिया तो यहाँ लाए ही गए थे। इसके अलावा बहुत सारी भयंकर मगर बहुत ही रेयर होने वाली बीमारियों के वायरस भी बोजरोसनेडिया में जमा किए गए थे। इनमें से कई बीमारियों के नाम तो लोगों ने सुने भी नहीं थे। दरअसल इस इलाके में टनों एंथ्रैक्स की बैक्टीरिया दफन है। इतनी बड़ी तादाद में वायरस जमा होने की वजह से ये पूरा का पूरा द्वीप ही जहरीला हो गया था और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने इसे जहरीला रेगिस्तान इसीलिए कहा था। एक दौर में यह द्वीप इतना छुपा हुआ था कि इसकी तलाश 19वीं सदी में ही हुई और इसी वजह से सोवियत संघ ने इसे खुफिया रिसर्च का अड्डा बनाया। आसपास आसानी से उपलब्ध पानी की वजह से यह द्वीप खतरनाक रिसर्च के लिए बेहद ही मुफीद था और इंसानों की आबादी कम होने से नुकसान का डर भी बहुत ही कम था। इसी वजह से एक बार सोवियत संघ ने एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया की सबसे बड़ी खेप को यहाँ जमीन में दबाने का फैसला किया। इस द्वीप पर एक वक्त में 50,000 से ज्यादा लोग काम किया करते थे और इनका काम था खतरनाक जैविक हथियार तैयार करना। 1998 में एंथ्रैक्स की लीक होने से 105 लोग मारे गए थे और इसके बाद सोवियत सरकार ने एंथ्रैक्स के सारे बैक्टीरिया को खत्म करने का फैसला किया और इसे बोजरोसनेडिया के पास जमीन के बहुत नीचे दफन कर दिया। ये तादाद 100 से 200 टन के आसपास थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद थी। हालांकि इसके बाद भी ये बीमारी दबी नहीं। इन्हें गड्ढों में दबाकर लोग भूल तो गए, मगर दिक्कत ये है कि एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया स्पोर के तौर पे जिंदा रहते हैं और मौका पाते ही घातक वार करते हैं। इनसे
इंसानियत पर तो खतरा मंडरा ही रहा था। जमीन में दबे होने के बावजूद ये सैकड़ों साल तक जिंदा रह सकते हैं। कहीं भी गलती से इन्हें खोल दिया गया तो ये भयंकर तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका ने $60 लाख की रकम खर्च करके इसके ऊपर, यानी जहां पे एंथ्रेक्स के ये बैक्टीरिया दफन थे, इसके ऊपर एक और परत चढ़ाकर उसे सील करवाया। और ऐसा करने से पहले उसने पूरे इलाके को गर्म किया ताकि एंथ्रेक्स के कीटाणु मर जाएं। और आखिर में इस द्वीप पर 280 टन फॉर्मल्डिहाइड केमिकल छिड़ककर एंथ्रेक्स के स्पोर को खत्म किया गया। आज इस द्वीप पर जाने की कोई मनाही तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं जाता और ये इलाका सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन किसी दौर में यहाँ रहने वालों के निशान आज भी मिलते हैं। मकान, स्कूल, कैंटीन और बहुत सारी किताबें। लेकिन ये सब धीरे धीरे अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। इस पूरे इलाके में सन्नाटे की एक चीख सुनाई पड़ती है और ये सन्नाटा सबूत है सोवियत संघ और अमेरिका के शक्ति संतुलन के होड़ की। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि सोवियत वैज्ञानिकों ने एंथ्रेक्स की जो किस्म तैयार की थी वो भारत के एक आदमी के जरिए 1967 में मॉस्को पहुंची थी। और इसी शख्स के अंदर जो बैक्टीरिया पाया गया था उस पर किसी भी टीके का असर नहीं होता था। हालांकि वैज्ञानिक अब मानते हैं कि इस इलाके में एंथ्रेक्स के फैलने का खतरा कम तो हो चुका है, लेकिन प्लेग और अन्य बीमारियों के बैक्टीरिया सोवियत राज्यों में अभी भी मौजूद है। बॉस रोज नेडिया का मतलब होता है पुनर्जन्म, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि इस इलाके में दफन किए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को पुनर्जन्म नसीब न हो। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।